अपने क्रॉसिंग ओवर के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं बेटा। हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है। लिंकेज के केस में क्या था आपके पास, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा लिंकेज उतनी वीक हो जाएगी, यही बात कर रहे थे हम। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। ये लिंकेज से जस्ट अपोजिट आपको कंसीडर करना है। देखिए इस बारे में अलग अलग मतलब व्यूज़ हैं मॉर्गन के। मॉर्गन और स्टूडेंट्स का एक हाइपोथेसिस कंसीडर, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए डिस्टेंस को लेके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर of gene is directly proportional to the distance between the genes in the chromosome। कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ज़्यादा। द मोर डिस्टेंस द टू जीन्स हैव द मोर दे हैव द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। ये मॉर्गन और स्टूटवेंटन्स का हाइपोथेसिस भी कंसीडर कर दिया जाता है। एज के बारे में क्या है बेटा, क्रॉसिंग ओवर डिक्रीजेज विद एडवांसिंग एज। लिंकेज आपका एडवांस हो रहा था और क्रॉसिंग एक्सरे इट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये बढ़ा देगा क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को, मतलब जस्ट आपको लिंकेज के अपोजिट रखने हैं ये फैक्टर। फोर्थ अगर फैक्टर की हम बात करें तो वो क्या है बेटा, सेक्स अगर हम लेके चलें कि मेल है फीमेल है उसके अकॉर्डिंग, क्रॉसिंग ओवर हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड इन मेल फ्रूट फ्लाई। कभी देखा ही नहीं गया, कोई केस नहीं नोट हुआ। मेल मैमल्स हैव लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो मेल मैमल्स हैं उनमें भी क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम नोट की गई है। फिफ्थ अगर हम फैक्टर कंसीडर करें टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। मतलब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज है बेटा, ये स्पेस कम पड़ गया था मुझे। नंबर 6 लोकेशन, लोकेशन ऑफ जीन्स नियर द एंड्स एंड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पता है ना, दो क्रोमेटिड्स हैं, जैसे ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये यहाँ वाला पॉइंट सेंट्रोमियर रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर वो एंड पॉइंट पे हैं या सेंट्रोमियर पे हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की वो क्या हो जाती है आपके पास, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें बेटा केमिकल्स। सम केमिकल्स ऑल्टर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कुछ केमिकल्स भी हैं जो चेंज कर देते हैं क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को, कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। इंटरफेरेंस, वन क्रॉस ओवर लेसेस द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर नियर इट। एक क्रॉस ओवर अगर हो गया है तो वो अपने आसपास और क्रॉस ओवर को होने से रोकेगा। ये थे आपके पास फैक्टर्स जो आपके पास क्रॉसिंग ओवर को कहीं ना कहीं अफेक्ट डालते हैं। देखिए आज आपको 2 वीडियोस करने हैं। मैंने कंटिन्यू एक वीडियो नहीं बनाया बेटा, जस्ट टू सी कि शायद छोटी वीडियो जो हैं वो ज़्यादा क्लियर व्यूज़ देते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो को अपलोडिंग में फिर वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस होता है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ रहा है। तो लेट्स सी, आज एक एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फर्स्ट है आपके पास, इट प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल हैविंग न्यू कॉम्बिनेशन। क्रॉस ओवर हो गया है, जेनेटिक मटेरियल का म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया है, दैट मीन्स क्या है, न्यू कॉम्बिनेंट हमने फॉर्म किए हैं जिसके कारण वेरिएशंस पॉसिबल है, विच प्रूव हेल्पफुल इन चेंज्ड एनवायरनमेंट। जितनी ज़्यादा वेरिएशन होंगी, एनवायरनमेंट डे बाई डे चेंज हो रहा है तो उतनी ज़्यादा अडोप्टेशंस पावर आएंगी। सेकेंडली, द वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। जो वेरिएशंस हैं वो इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं जिसके कारण नई स्पीसीज प्रोड्यूस हो पाती हैं। नंबर 3, यहाँ से आपका थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर has helped in establishing the concept of linear arrangement of genes। क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे हमें ये पता चला कि जो जीन्स हैं वो लीनियर मैनर में क्रोमोसोम पे अटैच हैं। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर हेल्प्स इन मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम। ये जीन मैपिंग आ जाएगा बेटा आपके पास, इसी चैप्टर में टॉपिक करवा दूंगी। डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन्स, इसका मतलब होता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की लोकेशन क्या है, कि पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम है वो आपका कहाँ लाई कर रहा है। फिफ्थ अगर आप पॉइंट कंसिडर करो तो क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड यूजफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ट्रेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडर टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटी। इट इज़ रिलेटेड विद द फर्स्ट पॉइंट कि इसके बेसिस पे नए जो कॉम्बिनेशन तैयार हो रहे हैं वो इस टाइप से तैयार किए जाएँ कि
जो प्लांट या एनिमल ब्रीडर्स हैं वो उसके बेसिस पे स्पेसिफिक वेराइटीज़ को, स्पेसिफिक ब्रीड को तैयार कर सकें, विच आर हैविंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। एक छोटा सा टॉपिक है इसके बाद, वाई मेंडल मिस द लिंकेज। मेंडल ने लिंकेज को क्यों मिस किया? मेंडल ने इतने सारे लॉ पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस उसने दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट आ गया था उसी के क्रॉसेस के बेसिस पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया, तो लिंकेज कैसे मिस हुआ, क्यों मिस हुआ? मेंडल कुड नॉट लिंकेज, उसने लिंकेज को नोट नहीं किया क्योंकि 7 कैरेक्टर्स ही स्टडीड इन द गार्डन पी हैव देयर जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये बात हमने पहले भी की थी कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किए उसके लिए, मतलब वो 7 के 7 जीन, इट्स अ कोइंसिडेंस कि वो 7 के 7 जीन आपके पास क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम पे लाई कर रहे थे फॉर ऑन द सेम क्रोमोसोम, और अगर सेम क्रोमोसोम पे भी लाई करे तो बहुत ज़्यादा दूर की, उनके बीच में लिंकेज का कोई चांस नहीं था। दैट दे गेस इट इज इजीली सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, कि बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स पे आप कंसिडर करो। सेकंड है जो इंपॉर्टेंट भी है, द जीन्स फार अपार्ट, द जीन्स फॉर प्लांट हाइट एंड पोड शेप लाई क्लोज बाय ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड शुड हैव शोन लिंकेज। लेकिन आप मतलब बहुत डिटेल में जब हमने स्टडी किया तो ये देखा गया बाद में कि प्लांट हाइट और पोड शेप के लिए जो जीन थे वो एक दूसरे के पास पास थे, लेकिन ये आप मेंडल का लक फैक्टर कंसीडर कर लीजिए कि कभी भी लिंकेज के फैक्टर वहाँ नहीं आए। यू जस्ट नोट डाउन दीज 2 points in the notebook and just read out. No need to give the so much importance to that. Okay, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है बट ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ आ जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, यहाँ आपका क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है।